हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। जितने भी बच्चे यहाँ पर एसएससी जीडी का एग्जाम दे चुके हैं, ठीक है, तो आपका एसएससी जीडी का एग्जाम तो कंप्लीट हो गया है। अब एग्जाम के बाद सीधा आपका क्या होने वाला है, ठीक है, एग्जाम के बाद आपका निकलेगा आंसर की, ठीक है। तो आंसर की को तो देख के आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना मार्क्स आ रहा है। टोटल आपका जो एग्जाम हुआ था एसएससी जीडी में कितना मार्क्स का हुआ था, 160, ठीक है। तो 160 मार्क्स का आप यहाँ पर एग्जाम दिए थे टोटल, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूँ सीधा सीधा कि एसएससी जीडी का जो कट ऑफ है, ठीक है, कट ऑफ क्या जाने वाला है। तो ध्यान से समझना बच्चों, यहाँ पर हम एसएससी जीडी के कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं। तो एसएससी जीडी का जो कट ऑफ है हमारा 2-3 फैक्टर पर डिपेंड करता है, ठीक है। एसएससी जीडी का सबसे पहले हम बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन के बारे में, फिर हम एसएससी जीडी के कट ऑफ बताएंगे आपको, किस स्टेट का क्या कट ऑफ जाएगा आपका मेल फीमेल का, ठीक है। बहुत शॉर्ट में बताएंगे, बहुत आसानी से आप समझोगे। लेकिन उससे पहले जान लो कि जिन बच्चों ने भी अभी तक कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है, बनवा लो, जिसको कि जाति प्रमाण पत्र बोलते हैं, ठीक है। अभी भी आपके लिए खुशखबरी, आपके लिए समय है कि आप बनवा सकते हो। कारण क्यों है, क्योंकि देखो अभी आपका एग्जाम हो गया, ठीक है, सीबीटी एग्जाम खत्म हो गया। एग्जाम के बाद जो है आपका आंसर की निकलेगा, ठीक है। आंसर की निकलने के बाद जो है आपका रिजल्ट निकलेगा। रिजल्ट निकलने के बाद आपको बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए। किसके लिए? फिजिकल के लिए। और इसी फिजिकल में आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ले लिया जाएगा। और यहाँ पर अगर आपके पास जाति नहीं रहा, कास्ट सर्टिफिकेट नहीं रहा, सेंट्रल लेवल वाला, कौन वाला? सेंट्रल लेवल वाला, तो आपको डायरेक्टली जो है, देखिए यहाँ लाल से मैं लिख रहा हूँ, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखिए। अभी भी आपको मौका मिला है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप एग्जाम देने के बाद कि आप एग्जाम निकाल सकते हो, तो आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र जरूर बनवा लें, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन के बारे में, फिर बात करेंगे कट ऑफ के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन, ठीक है, तो एसएससी जीडी में जो आपका नॉर्मलाइजेशन होगा वो कैसे होगा। अब मैं 2 बच्चा को उठाता हूँ, आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक बच्चा का नाम है एक बच्चा का नाम है बी। अब अगर हम यहाँ पर देखें, ठीक है, एसएससी जीडी में जो आपका नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस है, मान लो कि टोटल जो है आपका 80 क्वेश्चन था, ठीक है, एसएससी जीडी में। कोई बच्चा जो है यहाँ पर जो क्वेश्चन बनाता है टोटल 50 क्वेश्चन, ठीक है। एक बच्चा बनाता है टोटल 60 क्वेश्चन। ध्यान से समझना। अब जो ए है, जो 50 क्वेश्चन बनाया था, उसमें से उसका जो सही होता है, ठीक है, उसका जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन सही होता है वह होता है आपका, मान के चलिए 40 ही, ठीक है, 40 क्वेश्चन ही सही हो पाता है। और बी का जो है 60 में से मान के चलिए कि 50 नहीं, मान के चलिए इसका भी 40 क्वेश्चन ही सही होता है। तो यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो इसका 20 क्वेश्चन गलत हो रहा है, ठीक है, इसका 20 क्वेश्चन गलत हो रहा है और इसका 10 क्वेश्चन गलत हो रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो यहाँ पर जो ए को मार्क्स मिल रहा है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो ए को मार्क्स मिल रहा है, ठीक है, वो यहाँ पर है जो 40, ठीक है, 40 यहाँ पर। और बी को जो है 40 क्वेश्चन सही किया, ठीक है, और बी जो है वो भी 40 क्वेश्चन सही किया। लेकिन इसका जो है 20 गलत हुआ, ठीक है, 20 गलत हुआ, तो उसका नेगेटिव कटेगा, ठीक है। जो भी है 40 गुना 2 आपको कितना मिलना चाहिए था? 80 मार्क्स। यहाँ भी गुना 2 कितना मिलना चाहिए था? 80 मार्क्स, ठीक है। तो 80 मार्क्स यहाँ भी नेगेटिव कटेगा, यहाँ भी नेगेटिव कटेगा। लेकिन यहाँ नंबर ऑफ मिस्टेक्स कम हुआ था, यहाँ 10 गलती हुआ, यहाँ 20 गलती हुआ। होगा क्या कि इसको नॉर्मलाइजेशन में जो है ना 10 नंबर मिलेगा, इसको नॉर्मलाइजेशन में मात्र 2 नंबर मिलेगा। तो इसको जो भी है नेगेटिव कट के मात्र 2 नंबर मिलेगा, ठीक है। इसका 80 मार्क्स में से नेगेटिव कट के फिर 10 नंबर जुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि मात्र इसने 10 गलती किया था और ये 20 गलती किया था। तो आपने जैसा गलती किया उस हिसाब से आपका नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ेगा। आप कमेंट करके बताओ कि आपने कितना अटेम्प्ट किया, ठीक है, कितना को मतलब अटेम्प्ट किया, कितना का टिक किया, ठीक है, ये करके बताओ। और कितना आपको लग रहा है कि आपका गलत हो सकता है, ठीक है, आपको ये पता होगा, अंदाज करके बताओ आपका नॉर्मलाइज्ड मार्क्स क्या होगा, मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, ठीक है। वहीं पर अगर हम एसएससी जीडी में बात करें कट ऑफ के बारे में, ठीक है, कि एसएससी जीडी का जो है कट ऑफ ये कैसे बनाया जाता है। तो देखो एसएससी जीडी का कट ऑफ जो है इतना ही बनाया जाएगा जितना बच्चा को फिजिकल में बुलाना चाहते हैं, ठीक है, उस हिसाब से वे कट ऑफ सेट करेंगे कि बाकी बच्चा ऑटोमेटिक बाहर हो जाए, ठीक है। अब जो आपकी वैकेंसी है वो है वैकेंसी अप्रॉक्स मान के चलते हैं 40,000, 39,000 कुछ है, लेकिन हम मान के चलते 40,000 आपकी वैकेंसी है। तो आपका कट ऑफ देखो हर स्टेट का अलग अलग जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पर देखूँ यूपी, ठीक है, बिहार, झारखंड, ठीक है, वेस्ट बंगाल, इधर दिल्ली साइड हो गया आपका, ठीक है। फिर इधर अगर हम देखें साउथ में आपका जितना भी साउथ वाले स्टेट है आ गए। इधर नॉर्थ ईस्ट मतलब आपका मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ठीक है। तो ये दोनों का अलग अलग कट ऑफ जाता है। कैसे जाता है मैं आपको बताता हूँ। देखो जो आपका बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल ये है ना, ये 100+ रहता है। और पता है
ये 135 तक जाता है फाइनल कट ऑफ। अब देख सकते हो पिछले साल का कट ऑफ। साउथ और नॉर्थ ईस्ट का जो स्टार्टिंग में जो कट ऑफ रहता है वो रहता है 60, मैक्सिमम जाता है 110 तक, ठीक है। अब जिन बच्चों को भी, ठीक है, जिन बच्चों को भी एसएससी जीडी का, ठीक है, एसएससी जीडी का स्टेट वाइज कट ऑफ चाहिए कि स्टेट वाइज कट ऑफ क्या जाएगा, ठीक है। और मेरिट लिस्ट, देखो मेरिट लिस्ट अलग होता है। मेरिट लिस्ट का मतलब है कि आपका ज्वाइनिंग आ गया इसमें, मेरिट लिस्ट में जो लिस्ट में नाम आ गया तो आपको ज्वाइनिंग में जाना है, ठीक। और कट ऑफ अलग होता है, दोनों में अंतर होता है एसएससी जीडी में। मान लो कि एसएससी जीडी में कट ऑफ जो है आपका, ठीक है, टोटल 160 नंबर है आपका जो कट ऑफ है। आप कितना मार्क्स लाए, रुकिए मार्क्स भी लिख देते हैं, ध्यान से समझना। मान लो कि तुम कोई बच्चा है, ठीक है, तुम 160 मार्क्स में से तुम लाया है 110 मार्क्स, कट ऑफ गया है 105। ध्यान से समझो, कट ऑफ मात्र 105 गया, तुम्हारा जो भी कैटेगरी है, तुम जो भी स्टेट से है, तुम मार्क्स लाया 110। अब मेरिट लिस्ट बन गया 130 पर कि जो बच्चा 130 लाया है उसी का सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पर तो जो कट ऑफ 105 था अभी खत्म हो गया, अभी ये नया कट ऑफ बन गया 130। 110 लाया था तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो हमेशा याद रखना कि कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स लाना है। जो भी आपका कट ऑफ जाएगा, ठीक है, कितना मार्क्स ज़्यादा होना चाहिए, मिनिमम आपका जो है कट ऑफ से कितना मार्क्स ज़्यादा होना चाहिए, तो ये हो जाएगा, देखिए जो भी आपका कट ऑफ है उससे मिनिमम 15 मार्क्स अगर ज़्यादा है तो 100% आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप एसएससी जीडी का यहाँ पर आंसर की का वेट कर रहे हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा लेटेस्ट अपडेट के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।